राजा विक्रमादित्य और रानी चौबोली की प्रेम कहानी। राजा विक्रमादित्य चौबोली को 3 बार बुलाने में सफल रहे और चौबोली चौथी बार में चौबोली सतर्क हो गई और वो बोलना नहीं चाहती थी। अब राजा विक्रमादित्य ने चौबोली के हार को बताया, हे हार, 3 पहर रात तो कट गए, चौथा पहर तू ही कोई कहानी सुनाकर पूरा करा दे। हार ने बोला, मैं कहानी सुनाता हूँ राजा जी, आप हुंकारा दीजिए। राजा बोला, मैं हुंकारा देता हूँ। हार बोला, 4 मित्र थे, एक ब्राह्मण, एक सुनार, एक दर्जी और एक हाथी। चारों ने आपस में सलाह करके कमाने के लिए सुबह चारों एक साथ एक दूसरे प्रदेश को जाने के लिए रवाना हो गए। चलते चलते पूरे दिन चलते रहे। रात्रि में एक साथ बैठकर विश्राम करने के लिए ठहर गए। चारों ने मिलकर सलाह करके कहा, ऐसा एक साथ सो गए तो हमारे सामान को कोई चोर रात्रि में चुरा ले जाते, इसलिए एक एक जन पहरा देना। तो पहले पहले पहरा देने की बारी हाथी की आई। हाथी ने पहरा देने के लिए बैठ गया। हाथी को पहरा देने के लिए बैठा तो वह उसको नींद आने लगी, थका हुआ था उससे, तो उसने अपना मुंह धोया पानी से और नींद को भगाया और इधर उधर देखा तो उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिखा। तो लकड़ी के टुकड़े को उठाकर लकड़ी के टुकड़े को उठाकर हाथी ने रात का समय बिताने के लिए हाथी ने अपने औजारों से तराश कर एक सुंदर काठ की पुतली बनाई। उसके हाथों में सुंदर सुंदर 2 गुड़िया बनाकर पहना दिया, गुड़िया दे दी और हाथों में चूड़ियाँ पहना दी। एक रात तो हाथी की तो कट गई। अब एक रात कट गया तो अब दर्जी का पहरा देने का नंबर आया। तो दर्जी उठा, पानी से हाथ मुंह धोया और पहरा देने के लिए बैठने को तैयार हो। इतने में उसकी नज़र हाथी की बनाई हुई काठ की पुतली दिखाई दी। दर्जी ने सुई धागा लेकर समय बिताने के लिए कपड़े सिलकर सुंदर सुंदर काठ की पुतली को पहनाया। सुंदर लहंगा ओढ़नी उठाकर काठ की पुतली को सुंदर दिखने लगी। अब दर्जी का पहर खत्म हो गया। अब सुनार का पहरा देने को उठा। उसने अपने हाथ मुंह धोए और पानी से छींटे मारकर नींद को भगाया और बैठते ही उसकी नज़र काठ की पुतली पर पड़ी। देखा कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं, कितनी सुंदर प्रभावशाली काठ की पुतली है। सुनार ने अपने हाथों से हथौड़ा लेकर सुंदर सुंदर गहने, हीरे मोती जड़कर उसे सोना चांदी के गहने पहना दिए। अब अपने हाथों से चौथा पहर ब्राह्मण का आया। ब्राह्मण ने उठकर हाथ मुंह धोकर पानी से और नींद को भगाया। पहरा देने के लिए बैठा ही उसकी नज़र हाथी की बनाई हुई काठ की पुतली पर पड़ी। ब्राह्मण ने उस पुतली को देखा, कितनी सुंदर प्रभावशाली काठ की पुतली है। ब्राह्मण ने कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ, कितने सुंदर सुंदर गहने हैं, कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं और कितनी सुंदर दिखाई देती है, हीरे मोती के सोने चांदी के गहने जुड़े हुए पहने। ब्राह्मण ने वेद मंत्र उच्चारण करके उसमें जान डाल दिया। अब पुतली जान डालते ही सुंदर प्रभावशाली स्त्री बनकर खड़ी हो गई, रमझम करते हुए ब्राह्मण के सामने आ खड़ी हुई। अब हार बोला, आप ही बताइए, किस काठ की पुतली किसकी स्त्री होती। तो वो काठ की पुतली को सुबह उठते ही चारों मित्रों ने काठ की स्त्री को खड़ा देखा तो हाथी से वो झगड़ा करने लगे। हाथी बोला, काठ की पुतली मैंने बनाई। दर्जी बोला, मैंने कपड़े सिलकर पहनाया। सुनार बोला, मैंने गहने पहनाया। ब्राह्मण बोला, मैंने वेद मंत्र पढ़कर जान डाला। चारों मित्र झगड़ा करने लगे। आप ही बताइए राजा विक्रमादित्य, आप ही न्याय करिए, किसकी पत्नी हुई। राजा विक्रमादित्य बोला, यही सही न्याय है कि वह ब्राह्मण की पत्नी। इतने में वो चौबोली को गलत बोलते ही राजा जोर से गुस्सा है और बोली, अरे अधर्मी राजा, यही न्याय करता है कि ब्राह्मण की पत्नी कैसे ही वो जान डाल दे तो उसके मंत्रोच्चारण से उसकी पत्नी नहीं हुई, वो उसका समय उसका पिता ही बन गया। जो जन्म देता है वही पिता होता है। तो वो न सुनार की है और न दर्जी के। वो जिसने हाथों में गुड़िया दी और चूड़ियाँ पहनाई, जो व्यक्ति खाती है वो उसको बनाया ना, उसको वो चूड़ियाँ पहनाई हाथों में और उस गुड़िया दी, उसकी पत्नी हुई। चौबोली बोली। राजा विक्रमादित्य राजा बोले कि आप ही सही न्याय करती है चौबोली जी, आपका न्याय सही है, आपने सही न्याय करती है। राजा विक्रमादित्य बोला, बजा रे ढोली ढोल। वो चौबोली का चौथा पैर का बोल। ढोली ने जोर से नगारे पर 4 बार डंका बजाया। ढोली नगारे को 4 बार बजाया। राजा विक्रमादित्य की जीत हासिल हुई चौबोली को 4 बार बुलाने में। इसलिए राजा
विक्रमादित्य ही जीते और चौबोली हार गई। अब राजा विक्रमादित्य के साथ चौबोली की शादी कर दी। चौबोली को राजा विक्रमादित्य अपने नगर को ले आए। विक्रमादित्य की रानी बनी। सभी राज्यों के राजाओं को चौबोली ने मुक्त कर दिया कैद से, और और निकाल दिया, और सब अपने अपने नगर को चले गए। चौबोली राजा विक्रमादित्य के साथ उसके नगर को आ गई, उसके महल में रहने लगी। चौबोली की और विक्रमादित्य की पहले की रानियों ने राजा विक्रमादित्य और चौबोली का भव्य स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ उसको महल में बैठाया। राजा विक्रमादित्य और चौबोली की प्रेम कहानी, ये चौथा पहर की प्रेम कहानी है। सभी लोग पढ़ना, सब्सक्राइब करना।